पाकिस्तान के सामने एक बार फिर दिवालिया होने का संकट खड़ा हो गया है। इस वक्त पाकिस्तान का बैरूनी कर्ज तकरीबन 125 अरब डॉलर है। पाकिस्तान के लिए खुशी की खबर होती है सबसे ज्यादा वो यही होती है कि हमें IMF से कर्जा मिल गया है। यूएई ने पाकिस्तान का 2 अरब डॉलर का कर्ज रोल ओवर कर दिया है। $2 बिलियन की पेमेंट ड्यू है जो हमने वापस करनी है। तो UAE ने जो पाकिस्तान से इस माह $2 बिलियन की किस्त जो वसूल करनी थी वो उसने बोल दिया कि जी भाई आपके पास पैसे हो, थोड़ा सी आपकी जेब भारी हो तो हमें $2 बिलियन दे दीजिएगा। आज से तकरीबन 5 से 7 साल पीछे चले जाएं तो वही दुबई कंट्री जिस बारे में आप बात वो हमारी इज्जत किया करते थे। आज हमारे हालात ऐसे हो गए हैं कि वो हमें चोर बोलते हैं। पाकिस्तान में जी आए हुए थे यूएई के प्रेसिडेंट यानी कि यूएई के अमीर जी हाँ, और कहा यह जा रहा था कि जी यहाँ पर शिकार खेलने आए हैं। हमें तो यही बताया गया था कि जी शिकार खेलने आए। हमने तो उस वक्त ही कह दिया था कि जी ये शिकार खेलने तो जरूर आए हैं लेकिन लगता ही है कि ये खुद ही शिकार हो जाएंगे, और हुआ भी यही जी। ये जो काम हो रहा है ना इसका हर लेवल पे नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से हर लेवल पे पाकिस्तान की इंसल्ट हो रही है। कि जो हुक्मरान है ना उनकी वजह से हमारी जो इज्जत है खराब हो चुका है। ये आपस में लड़ाई करते 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 मुल्क को इतना बर्बाद कर चुका जिसका कोई मकाम ही नहीं है। यूएई की तरफ से भी पाकिस्तान को दो बिलियन डॉलर जो है वो हमें दिए गए थे और कहा था बैंक में रखना, टच करने का नहीं, सिर्फ देखने का। तो अब जी कहा यह गया है कि एक बार फिर रीशेड्यूल करवा लिया गया। अभी हमें उनको उनके $2 बिलियन जो हैं वो वापस करने थे, लेकिन हमने कहा कि रहने दो ना यार, अब हमारे मेहमान हो, हमारे यहाँ आए हो, मेहमान बन के आए हो, पैसे मांगते अच्छा तो नहीं लगेगा। तो लेकिन बहरहाल ये तो आप लोग जानते ही हैं कि हमारे यहाँ जो है वो पैसा मांगने का एक परंपरा चली आ रही है। हमारे जब से पाकिस्तान बना तब से पैसा मांग रहे हैं, और ना सिर्फ हमारी गवर्नमेंट और हमारे लोग बल्कि जो आम पब्लिक है वो भी एक दूसरे से पैसा मांगती रहती है। वो भी हर वक्त यही कहते रहते हैं, जी हम तो हैंड टू माउथ हुए हुए हैं, जी हमारे पास तो बिजली के बिल के पैसे नहीं है, जी हमारे पास तो कपड़े खरीदने के नहीं है, जी हमें तो ये हमें तो वो। पाकिस्तान बहुत जज्बा कर रहा था और इधर दुबई के शेख ने पाकिस्तानियों का जज्बा निकाल दिया है। भाई पाकिस्तान कर्ज पे कर्ज लेता जा रहा है और दुबई के शेख पहुंचे हैं पाकिस्तान वहां पे शिकार करने के लिए और वहां पे पाकिस्तान से कर्जा वसूलने के लिए। तो मैं दिखाऊंगा पूरी वीडियो क्लिप, लेकिन उससे पहले दुबई शेख ने भी गुस्से में ऐसी बयान दे दिए हैं, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं पाकिस्तान के मुस्लिम बहुत जज्बा कर रहे थे। पहले आप इनकी वीडियो क्लिप देखिए। अब जो भी आता है पाकिस्तान में एज अ प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसको लाने वाले तो फौजी ही होते हैं, उनको लाने वाली तो एस्टेब्लिशमेंट और एजेंसीज ही होती हैं। तो वो वही काम करते हैं, ये बेचारे सिर्फ सामने होते हैं बुरा भला सुनने के लिए, पब्लिक को फेस करने के लिए। तो इन्हें अपनी मर्जी से जब ये काम करने लगते हैं या कोई भी कोशिश की जाती है, चाहे वो आप नवाज शरीफ साहब को देख लीजिए, जिस वक्त उन्होंने कारगिल के ऊपर आवाज उठाई तो उसके साथ ही उनको हटा दिया गया। और इसी तरीके से जब भी कोई काम ये प्राइम मिनिस्टर ये समझ के करने लगते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, तो इनको बताया जाता है कि नहीं बेटा तुम प्राइम मिनिस्टर नहीं हो, तुम्हें सिर्फ बिठाया गया। तो उसके जैसे जो लाए होते हैं वो उठाकर उनको बाहर फेंक देते हैं। और यही सिलसिला जो है वो 77 ईयर से पाकिस्तान के साथ होता आ रहा है। हमने कभी अपने एजुकेशन सिस्टम पे काम नहीं किया कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेहतर हो, चाहे हम भारत को कॉपी करते हैं या इवन हम बांग्लादेश को कॉपी करते हैं, लेकिन हम अपने एजुकेशन सिस्टम को ठीक नहीं कर पाए। इस वक्त जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी आकर यही अनाउंस किया था कि जी एजुकेशन सिस्टम को बदला जाएगा, टेक्स्ट बुक्स में से बहुत सी चीजें जो हैं जो नफरत सिखाती हैं या गलत बात सिखाती हैं वो हटाई जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ हमने नहीं देखा। UAE ने जो है वो पाकिस्तान के जो एक लाइबिलिटी थी, पाकिस्तान ने जो $2 बिलियन देने थे वो रोल ओवर कर दिए। तो उस खबर को उसके साथ में अटैच किया जा रहा है कि जी वो शहबाज शरीफ गए, शहबाज शरीफ ने वहां पर जाकर वो बातचीत की और इस वजह से UAE ने जो है वो पाकिस्तान का जो कर्जा माफ तो नहीं किया, खैर कर्जा तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा है जी। कर्जे की तो बात ही छोड़े, कर्जा तो हमने चाइना के बहुत सारे पैसे देने हैं और वो अपनी मर्जी का हमसे इंटरेस्ट ले रहा है। वो जो उसका दिल करता है, जो वो कहता है कि जी हाँ जी ये इतने $1 बिलियन दूंगा, इसके ऊपर इतना इंटरेस्ट लूंगा। हम कहते हैं कोई नहीं, आप दे दो, वापसी का तो हमें नहीं पता कि हमने कब देना है, कैसे देना है, लेकिन एक दफा पैसे आने दो। हम इंटरेस्ट की बात ही नहीं करते भाई, अपनी मर्जी से आप बाद में लिख देना, पैसे दे दो, आप अपनी मर्जी से इंटरेस्ट वहां पे लिख देना। 10% पे देना है आपने, 15% पे देना आपने, 20% पे देना, कोई बात नहीं, खैर है आपकी। तो ये चाइना के साथ तो हमारा इस तरह का मामला चलते रहते हैं और वो पैसे जो है वो पिछली नस्ल ने लिए हैं तो हम दे रहे हैं, और जो हम लेंगे वो हमारी अगली नस्लें भी पता नहीं वो अदा कर पाती या नहीं कर पाती, ये समझ से बाहर है। अपनी जाती तस्कीन के लिए मोहम्मद बिन जायद मौजूद है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने उनका वेलकम किया। एक जो पिक्चर है वो भी वायरल हुई है मरीम नवाज की, के उन्होंने हाथ मिलाया। उसको लेके पाकिस्तानी बहुत ज्यादा तनकीद भी कर रहे हैं। पाकिस्तान अगर
सऊदी अरब के अंदर हो तो वहां पर जाकर जैसे कि हमें पता है कि भीख मांगना शुरू कर देते हैं। यूएई के अंदर 50% से ज़्यादा जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उनमें पाकिस्तानी मुलव्वस हैं। इसी के ऊपर आरजू जी से बात करूंगा कि क्या वजह है कि जिस तरीके से दुनिया के बाकी ममालिक के अंदर इन सारी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल किया जाता है, अपने जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर अपने मुल्क की डिग्निटी का ख्याल रखा जाता है। जो भी कंट्री के जाते हैं लोग, बाहर जाते हैं, वो अपने मुल्क का ख्याल भी करते हैं, अपने मुल्क की रेवेन्यू, जैसे कि हमने देखा कि भारत की रेमिटेंस जो है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा रेमिटेंस वाला मुल्क बन चुका है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पीटीआई ने बोल दिया है कि जी पाकिस्तान में आप रेमिटेंस ना भेजें। ये सारे जो मसले हैं पाकिस्तान के साथ ही क्यों हो रहे हैं, और क्यों नहीं हम एक तो उड़ान प्रोजेक्ट तो लॉन्च किया गया है कि इंडिया को देखकर 2047 के तर्ज के ऊपर पाकिस्तान ने भी बोला कि हम 2047 तक एक जो है डेवलप कंट्री बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। तो ये देखा कि मोहम्मद बिन जो जैद है वो पाकिस्तान के विजिट पर है, जो उनके एक निजी विजिट है, उनका पर्सनल विजिट है रहीम यार खां में। वहाँ पर वो आए, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनका इस्तकबाल किया और उनके साथ में उनकी भतीजी जो कि सीएम है पंजाब की, मरियम नवाज भी आई और उन्होंने उनके साथ हाथ मिला लिया। तो एक तो आपको पता है कि इस्लाम के अंदर इजाज़त नहीं है कि जी कोई भी खातून जो है वो आपके सरबराह बन सकती है, वो बेशक वो सीएम हो या पीएम हो। तो पहले बेनज़ीर भुट्टो भी हमारी जो है पाकिस्तान की सीएम जब बनी रही हैं, तो ये जो हमारे उलमाए कराम हैं उन्होंने उनके खिलाफ भी फतवे दिए थे, वो फतवे दिए थे उनकी हुक्मरानी के खिलाफ। इसी तरह से अब वो फतवों के अंदर तो कुछ कमी आ गई थी। ये जो हम ख्वाब देखते हैं ना, वो ख्वाब देखने के बाद उठ के काम भी करना पड़ता है, वो हम सोते ही रह जाते हैं, इसलिए शायद मुझे लगता है हम आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जहाँ तक रेमिटेंस की बात है तो भारत के साथ कोई कंपैरिजन इसलिए नहीं बनता है कि 1 अरब 40 करोड़ की आबादी जो रेमिटेंस भेजेगी उसका जो है वो 24 या 25 करोड़ की जो पॉपुलेशन है उसके साथ कोई मुकाबला नहीं है। हमारे अगर सारे लोग भी भेजना शुरू कर दें तब भी यही हो। और अगर इमरान खान को आप कह रहे हैं तो इमरान खान तो पहले भी यही करते रहे, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे तब भी आपको याद होगा वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल जला दिया करते थे और ऐसे बहुत से काम करते थे। लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर बनकर आए तो उन्होंने ऐसा कोई एक सिंगल काम भी नहीं किया जिसकी वजह से मैं ये कह सकूं कि वो बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर साबित हुए। अब काम ना करने की सबसे बड़ी वजह यही है एजुकेशन नहीं है। आजकल जो काम जो है वो एक एजुकेशनल लेवल का हो गया। पहले किसी ज़माने में, आज से 50 साल पहले जो लोग काम करते थे फैक्ट्रियों में मिल जाता था, और ये यहाँ के जो पोर्चुगीज़ थे या स्पेन थे जब यहाँ पर आए थे तो उनको एक ही काम मिलता था, वो था गार्बेज उठाना। और उसके बाद जो टर्किश आए थे उनको केव्स में काम करना, कूला निकालना, फोर्ट की फैक्ट्रियों में लोहा कूटना, तो ये काम थे। उसके ये जो लो लेवल के जो काम थे इनके ऊपर पहले इन लोगों का हक रहा और ये उसी के अंदर बहुत देर तक रहे। इनकी आने वाली जनरेशन जो है वो थोड़ी सी अच्छी हुई है। अब आप पाकिस्तानियों की बात करिए या बांग्लादेश की बात करिए या उसमें कुछ इंडियंस की भी बात कर लीजिए, तो वो जब वहाँ पर आए तो ये मोनोपोली इन जनरेशंस के पास थी, तो इनको इससे भी घटिया काम, बर्तन साफ करना, सड़कों पे झाड़ू लगाना या जंगल में जाना। यहाँ तक कि हंसी वाली बात यह है कि मैं एक पंजाबी को जानता हूँ, पाकिस्तानी को, अभी वो दुनिया में नहीं रहा, तो वो किसी ग्रेव यार्ड में काम ढूंढने चला गया। यहाँ की ग्रेव यार्ड तो पार्क की तरह होती है, तो उसको बोलता है कि मुझे काम चाहिए। वो कहता है यार थोड़ा काम आजकल कम है। कहता काम क्यों कम है? कहता बस थोड़ा लोग कम मर रहे हैं। तो उसको पूछता है यार कोई सीजन होगा जिसमें जरा लोग मरते हैं तो फिर मैं वहां आ जाया करूं। तो वो उसकी आत्मा को शांति दे, वो आदमी ने बड़ा काम किया। और जब से दुबई के शेख पाकिस्तान पहुंचे हैं भाई, पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है कि दुबई शेख पाकिस्तान क्या करने गए हैं। भाई दुबई शेख पाकिस्तान में अपना कर्जा वसूलने गए हैं। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं दुबई शेख की ओर। दुबई शेख ने भी गुस्से में ऐसी बयान दे दिए हैं, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो पहले आप दुबई शेख का बयान सुनिए, क्या बोलते हैं दुबई शेख। मेरे प्यारे भाई नेपाली बहादुर लोग, अब आप लोग को एक बात बोलेगा। अभी जो आप लोग का नमक खा रहा है और तुम लोग के बारे में बात कर रहा है, और वो भी आप लोग का मुल्क में है, और कोई बोलते है कि हमारा वजह से इंटरनेट चलता है। अगर आप लोग वो उसको लाइक नहीं करेगा, फॉलो नहीं करेगा, वो तो जीरो में आएगा, ये याद रखो। क्योंकि माशाल्लाह नेपाली कौम, आओ कोई भी मनते मालूम होएगा नेपाली के बारे में, आओ दुबई में हम लोग बताएगा नेपाली क्या चीज है। नेपाली वो वफादार आदमी है, नेपाली वो साफ आदमी है, नेपाली हिम्मत करके काम करते और हलाल का काम करते। और देखो मेरा बात सही है क्योंकि आजान भी बोला अभी।
इसलिए हम बोलते हैं मेरा प्यारे भाई लोग, ये नेपाली लोग को आप लोग नहीं जानते हैं, खुदा कसम लोग शेर है, शेर बब्बर शेर है। तो मेरा भाई लोग, आप लोग किसी के बारे में ये मत करो, गुस्सा मत हो जाओ, तुम लोग एक नंबर है और एक नंबर रहेगा इंशाअल्लाह। तो मेरा प्यारे नेपाली भाई लोग, आप लोग सबको धन्यवाद और अल्लाह। आपने देखा दुबई शेख ने कैसे बयान दिए हैं। दुबई शेख हमेशा लेबर के सपोर्ट में बोलते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर के सपोर्ट में खड़े थे। प्लीज दुबई शेख के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पाकिस्तान के बारे में और दुबई के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।